प्रभु कहाँ ध्यान में मग्न हैं आप? चित्रगुप्त जी, हम कुछ सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं प्रभु, हमें भी बताइए। गुप्त जी, हमें किसी ऐसे दुराचारी मानव के बारे में बताइए जिसके प्राण लेने में आनंद आए। लेट मी चेक प्रभु, जरूर मिलेगा। अभी सर्च मारता हूँ ऐसा मानव। प्रभु मिल गया ऐसा दुराचारी मानव। बताइए, इसके बारे में विस्तार से बताइए कि किस तरह से लोगों के साथ फ्रॉडगिरी करता है ये। प्रभु उसका नाम फैडू है और हाइट है लगभग 6 फीट, रंग गोरा है और वजन 1 कुंटल। ये इंसान है या भैंसा? इसके अपराधों के बारे में बताइए। प्रभु ना तो ये घर में काम करता है ना बाहर, ये धरती पर बोझ है, लोगों के साथ बेईमानी के अलावा कुछ नहीं करता। अति उत्तम, और बताइए इस फैड़ू के बारे में। प्रभु ये 1 कुंटल की जिंदा लाश किसी गुंडे माफिया से कम नहीं है। इसका भी कोई ऐसा सगा नहीं जिसके साथ करी इसने दगा नहीं। पृथ्वी लोक पर पाप बहुत बढ़ गया है। ये 1 कुंटल का फैड़ू ये भी सितम डा रहा है। प्रभु ये 1 कुंटल का दानव जिंदा बेईमानी करता है, यार हो या रिश्तेदार, जिससे एक बार पैसे ले लेता है वापस नहीं देता है। ऐसे दुष्ट मानव को हम ज्यादा समय तक पृथ्वी पर नहीं रहने देंगे। प्रभु ये अपनी घरवाली को भी छल से हर के लाया है। मतलब भगा के लाया है। अति उत्तम, और बताइए इसके बारे में। प्रभु इस फैडो का एक दोस्त है हकीम लुक्का, दोनों एक साथ बैठकर दारू पीते हैं और प्रभु कभी कभी तो हकीम लुक्का इसकी घरवाली पर भी डोरे डालता है। अच्छा, दोस्ती में दगा। और एक दिन ये फैडो की घरवाली को भगाकर ले जाने में भी सफल हो जाएगा। चित्रगुप्त जी, हमें इसकी मृत्यु का योग देखकर बताइए। इसकी मृत्यु कल शाम को दिल का दौरा पड़ने से होगी। अति उत्तम, हम इसके पास इसी क्षण चलते हैं और कल शाम तक इसके अद्भुत क्रियाकलापों को देखते हैं। जैसी प्रभु की इच्छा। बोल बेटा हकीम, तेरी शादी का जुगाड़ हुआ या नहीं? लगता है इस जन्म में करवा चौथ नहीं मना पाऊंगा मैं। दारू पी और मौज ले, क्या करेगा शादी करके? देखिए प्रभु, वो रहा फैडू और वो रहा उसका मित्र हकीम लुक्का। ये ले पी दबाकर। दारू की कमी नहीं है, बस थोड़ा सा तू कमीना है। एक बात बता फैडू, तू कमाता कुछ नहीं है। कल तक तू बिल्कुल कंगाल था, अब तेरे पास दारू पीने के लिए पैसे कहाँ से आए? अरे यार, वो खुदान वाला टुकड़ा बेच दिया मैंने। मतलब जमीन बेच दी तूने? हाँ, और करता भी क्या, कमाना तो मेरे बस की है नहीं, और दारू भी पीनी थी और मकान भी तो बनाना था। मकान तो तेरा वो सही था, छप्पर वाला। अबे यार, झोपड़पट्टी में पड़ा था मैं नई लुगाई को लेकर। बरसात में पानी भर जाता था, 6 महीने में सूखता था और पानी भी इतना भरता था कि कोई मछली पालन भी कर लेता उसमें। ओए तू टेंशन मत ले फैड़ू, अभी तो 2 बीघा बिकी है, आगे वो भी बिकेगी। अरे यार, मेरा एक धंधा और भी तो है बेईमानी करने का। लुगाई बीमार बताकर पैसे ले लूंगा किसी से, फिर देने का है नहीं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसके साथ मैंने करी दगा नहीं। हाँ, और मेरी ताल लगा नहीं और मैं तेरी लुगाई को लेकर भगा नहीं। क्या बोला तूने? लुक्का? तू लुक्का नहीं, लुच्चा भी है। वो देख कौन है फाड़ू। अच्छा, ऐसे आदमी को तो हम रामलीला में देखते हैं। ओए अपना परिचय दो। हमारा परिचय सुनोगे तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी मानो। सही सही बताओ, कौन हो तुम? हम दोनों ने पी रखी है आज। हे मनुष्य, हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं। तुम तो रोज ही पीते हो, कभी जमीन बेचकर तो कभी बेईमानी करके। ये हमारे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानता है? मुझे तो कोई चमत्कार ही लगते हैं। मुझे इन लोगों से डर लग रहा है, मैं जा रहा हूँ। अबे तू कहाँ भाग रहा है मुझे अकेला छोड़कर? घबराओ नहीं मानो, ये तुम्हारी बीवी के पास जाकर रुकेगा। लेकिन आप हो कौन महाराज, सच बताओ, मैंने पी रखी है आज। हम तुम्हारे प्राण लेने आए हैं, कल सूर्यास्त से पहले तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता। हम तुम्हें और ज्यादा पाप कर्म करने के लिए धरती पर ज्यादा दिन तक जीवित नहीं छोड़ सकते मानव। अरे भाई, दिमाग खराब मत करो, चलो जाओ। अभी मैं पिया हुआ हूँ, कल बात करना मेरे से, जाओ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। तुम दोनों प्राणी अभी गए नहीं यहाँ से? कहाँ जा रहे हो मानव? तुम्हारी मृत्यु में मात्र 3 घंटे शेष हैं। मजाक मत करो, मैं हक्के के लिए तंबाकू लेने जा रहा हूँ।
हे पहाड़ समान, हे कुंटलों वजन भारी मानव, तुम हुक्के के लिए नहीं बल्कि अपने मित्र लुक्के के बारे में सोचो। वो कहाँ है? अपने घर पर होगा वो तुम्हारी बीबी के पास है। इससे पहले कुछ अनर्थ हो जाए, जल्दी उसके पास पहुंचो। क्या ऐसा है क्या? तुम कैसे रह रही हो इस नशेड़ी के साथ? इसे तो दारू के सिवा कुछ दिखता ही नहीं है। बड़ी तंग आ गई हूँ मैं इस आदमी से। हाँ, गरीबी हालत है, घर का खर्चा भी नहीं चला पाता होगा। खर्चे तो देखा जाए बस यूं समझ लो कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सिरदर्द है वो, और दुनिया का सबसे बड़ा नामर्द है वो। सबसे बड़ा नामर्द है? फिर तुम तो क्या, उसके साथ दुनिया की कोई भी औरत नहीं रह सकती। मैं जानती थी ये बेईमान है और एक नंबर का कंगाल है, फिर भी इसके लंबे चौड़े शरीर को देखकर मैं इसके जाल में फंस गई। ए लुक्के, तू क्या कर रहा है इसके पास? मेरे लुक्के हकीम को कुछ मत कहना। इसका पक्ष ले रही है, लगता है फिदा हो गई इस पर। हे मनुष्य, तू हमेशा ही अपने इस लंबे चौड़े शरीर पर घमंड करता रहा है। ये तेरा सुंदर शरीर तो एक दिन चिता की लकड़ियों पर ही रखा जाएगा, और दुबला पतला शरीर भी चिता की लकड़ियों पर ही रखा जाता है। तो फिर तेरे इस तगड़े शरीर और दूसरों के दुबले पतले शरीर में क्या अंतर रह गया? व्यक्ति की सुंदरता उसके शरीर से नहीं होती, बल्कि उसके कर्मों और विचारों से होती है। अगर सुंदर बनना है तो अपने विचारों को सुंदर बनाओ। इसका ये शरीर लंबा चौड़ा और सुंदर नहीं है, बल्कि ये तो बोझ है, मेरे ऊपर भी और धरती के ऊपर भी। लुक्के, तूने ही भड़काया है ना इसको? मैं फिर कह रही हूँ, मेरे लुक्के को कुछ मत कहना। ये तो इसके साथ भागने को तैयार है भाई। मैं जा रही हूँ लुक्के के साथ, रोक सको तो रोक लो। अरे अरे, कहाँ जा रही हो? तुम चली जाओगी तो मेरा क्या होगा? तेरा तो पता नहीं, लेकिन हमारे तो अगले साल तक लौंडा हो जाएगा। फेड़ू, तू तो रह गया पीने में दारू, सिगरेट, बीड़ी और हुक्का। तेरी लुगाई का मजा ले गया ये लुक्का। नहीं। चलो भाई फेड़ू, बहुत दे दिया तुमने दुनिया को धोखा, इसलिए तुम्हारे घर में कभी शांति नहीं रही। अरे यार, मुझे सच में ही मारोगे क्या? मेरा हृदय बहुत तेज कंपन कर रहा है। चलो अब, हमने यमलोक में तुम्हारे स्वागत के लिए तेल की कढ़ाई गर्म कर ली है। Game over. ऐसे ही और मजेदार फनी वीडियोस देखने के लिए पीएम टोन्स को फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ही ना भूलिए।